हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरीज दिल ही तो है के 15 से लेकर 20 एपिसोड के अंदर क्या हुआ उसके बारे में। दोस्तों कैरेक्टर वाइज चलेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी अबीरा के बारे में। अबीरा की स्टोरी क्या रही इन एपिसोड्स के अंदर। दोस्तों वही बात कि अबीरा के सामने उसकी शादी हो गई मोहित और सबरीना की, तो बेचारी दिन बर्दाश्ता हो गई। अच्छा दोस्तों, क्या अबीरा का जेलस होना बनता था? बिल्कुल बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि वो ये चाहती थी कि उसकी शादी मोहित से ना हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहती थी कि सबरीना की शादी मोहित से हो जाए, क्योंकि मोहित उसकी पसंद था और उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी पसंद कोई और खासकर सबरीना को मिल जाए। तो ये बात थी। उसका रोना भी जायज़ था, उसका हाइपर होना भी जायज़ था, सब कुछ जायज़ था। और मुझे समझ आ रही थी कि वो क्यों हाइपर हो रही है, क्योंकि वो अपने कपड़े नहीं दे रही थी और मतलब कि पूरा का पूरा बंदा उसने देना पड़ा। ये बात अलग है कि मोहित को छोड़ना उसकी एक साजिश थी, लेकिन जायज़ बात है, मोहब्बत नहीं थी लेकिन पसंद तो थी दोस्तों, तो उसका जेलस होना बनता था। उसके बाद जो है उसने अपनी जेलसी का जो है इजहार करना शुरू कर दिया अपनी माँ के सामने, सबरीना के सामने। तो फिर क्या हुआ? फिर वही बात हो गई कि थोड़ी मतलब खड़ूस हो गई है। वैसे खड़ूस तो वो पहले से ही थी, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया। उधर जो है मतलब कि बंदे ने अपनी माँ से बात कर ली कि मुझे शादी करनी है अबीरा से, तो माँ ने कहा ठीक है, फिर कब लेके चल रहे हो? तो फिर वो दोनों जो है रिश्ता लेने घर गए। रिश्ता भी हो गया और मतलब कि रिश्ता हुआ, लेकिन माँ ज़्यादा खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब लड़की समझ में ही नहीं आई। वो उसके घर गए अबीरा और उसकी माँ, और अबीरा ने जो है नुस्ख निकालने शुरू कर दिए। कमरा बराबर नहीं है, मतलब पर्दे बराबर नहीं है, कपड़े में लेने जाऊंगी, ये वो सही वही सारी चीज़ें कि शादी ग्रैंड होनी चाहिए, सगाई ग्रैंड होनी चाहिए। और जिस तरह से दुपट्टा फेंका है अबीरा ने, मतलब मैं सोच रहा था कि ये चाहती क्या है। मतलब कि मोहित से शादी करना नहीं चाहती, सामने वाले बंदे को उसने खुद कहा कि मेरे घर रिश्ता लेके आओ, और अब जो है मतलब कि खुद ही मतलब शिष्यानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह हर चीज़ को ऐसे फेंक रही है। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है अबीरा के साथ। लेकिन हाँ, अबीरा ने खुद ही ये सब अपने लिए चूज़ किया है, तो उसी की गलती होगी इस सब में। अब बात कर लेते हैं अबीरा की होने वाली सास के बारे में। तो वो अबीरा को देख रही है और सोच रही है कि अब अपने बेटे का क्या होगा, क्योंकि अबीरा जो है मतलब समझ आ गई सास को कि ये बंदी किसी की सुनने वाली नहीं है। ये जो है मतलब अपनी मनमानियाँ करने वाली लड़की है। मतलब इतना बढ़िया घर है, उसमें भी उसने नुस्ख निकालने शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर उसकी सास ने डेकोरेट करवाया था। और ये उसने नोटिस कर ली कि वो मेरी चीज़ों में जो है नुस्ख निकाल रही है, घर में नहीं निकाल रही। लेकिन वही बात है कि बेटों को जो पसंद आती है वो मायों को पसंद नहीं आती। वहाँ पर मोहित को पसंद आई थी, लेकिन उसकी माँ को अबीरा पसंद नहीं थी। यहाँ पर जो है इस बंदे को पसंद आई, लेकिन उसकी माँ को अबीरा पसंद नहीं है। तो वही बात हो रही है कि पसंद नापसंद, बेटों को जो पसंद है वो माँ को पसंद नहीं है, माँ को जो पसंद है वो बेटों को पसंद नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि मायों को जो पसंद आती है वो पसंद करने लायक होती है, और बेटों की पसंद पता नहीं बेटों को पसंद के मामले में क्या हो जाता है। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात है, अबीरा जो है मतलब उसको पता चला, फिर जब उसने वो ड्रेस पहना हुआ देखा सबरीना को, तो वो गुस्सा हो गई, कह रही थी कि वो मेरा ड्रेस है। तो वही बात जो हम कह रहे थे वो उस ईमान ने भी कही कि तुम्हारा ड्रेस कैसे हो गया, जब बंदा ही तुमने छोड़ दिया तो उसकी सास के पैसों से खरीदा हुआ ड्रेस तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा है। तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरा ड्रेस था, मैंने चूज़ किया था, मैं उसको अपनी उतरन भी ना दूँ लेकिन अपना पूरा का पूरा ड्रेस देना पड़ रहा है, ये वो सब। तो धीरे धीरे वो जो उसका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि सही है अपनी जगह, क्योंकि उसने मजबूरी में छोड़ा है। दोस्तों एक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ देती, मजबूरी में छोड़ना और मर्ज़ी से छोड़ने में फ़र्क होता है। उसने मजबूरी में छोड़ा है। मोहित उसकी मोहब्बत ना से, लेकिन पसंद तो था, उसे बहुत ज़्यादा लगाव था मोहित से, लेकिन मजबूरी की तहत उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन अब उसे ये पसंद नहीं आ रहा कि वही मजबूरी अब सबरीना के पास चली गई है। तो ठीक है, देखते हैं इस कैरेक्टर को किस तरह से डेवलप करते हैं। मुझे ये देखना है कि जब मोहित अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा फिर अबीरा क्या करती है, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरे कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारा सरमत का कैरेक्टर जो है, अच्छा सरमत का कैरेक्टर भी अपनी जगह पे कंप्लीट सही लेके चल रहा है। सरमत की माँ आई, उसने उसे समझाया, कहा कि हम सबरीना का तलाक करवा देंगे, तुम उससे शादी कर लेना, उसके साथ जैकटी हुई। सरमत ने साफ मना कर दिया कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपना ठोका हुआ चाटू, ये वो सही बात, वही सही बात। अच्छा उसने ऐसा नहीं बोला था, ये मैं बोल रहा हूँ। उसने तो काफ़ी डिसेंट शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उनकी बेटी ने मेरे साथ दगा किया, मैं उसे अब दोबारा अपनी ज़िंदगी से सजा जगह नहीं दूंगा। और मतलब सांझे भी यही कर रहे हैं कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी में जगह बना ले। और अब्बा जान ने मना कर दिया जब माँ ने बात की। वो मुझे सही लगा कि अब अब्बा जान अपनी जगह सही है कि एक बंदा जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी,
उससे मैं अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता करवा दूँ। तो जाहिर सी बात है उनका नाराज़ होना बनता है। हम जानते हैं कि ये शांति और समर की जो है रिश्ता तो हो ही जाएगा एक दफ्तर में, लेकिन अगर डायरेक्ट अब्बा मान जाते तो मैं थोड़ा यूँ हैरान हो जाता। ठीक है कि एक बेटी का जहाँ रिश्ता टूटा है वहाँ पर दूसरी बेटी को कैसे ब्याह दूँ, सही बात है, वो अपनी जगह सही है। माँ भी अब देखते हैं क्या करती है, शान से देखते हैं कि क्या करती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है सबरीना। सबरीना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा रोल लगा इन एपिसोड में उसका। पहले जो है मतलब काफ़ी मतलब बोलती नहीं थी, अंदर ही बात रखने वाली हमें एक सबरीना दिखी हुई थी, जो बच्चों की तरह बातें करती थी, बड़ी प्यारी लगती। बच्चों की तरह बातें अभी भी करती है, लेकिन अब उसमें थोड़ा डेवलपमेंट आ गया है, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, उसका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा हो गया है अभी। कि जब बाप आया चीज़ें लेके तो उसने बाप को ऐसे मतलब लगा कि पहली बार उसने अपने बाप को सुनाई है। पहले तो मतलब कि एक रिश्ता था वो बस ऐसे ही तक, वो कहते हैं ना कि वो तकल्लुफ़ की वजह से वो उससे बात कर लेती थी बाप से, और हाय हेलो कर लेती थी, हंस लेती थी थोड़ा उनके सामने, झूठ मूठ का ऐसे। आज उसने अपने दिल की सारी बात खुल कर रख दी कि आपने तो मुझे बोझ समझा था ना, बोझ को आपने उतार दिया, दूसरों के गले में डाल दिया, अब मैं यहाँ पे बोझ बन गई हूँ, तो आप अब किस हैसियत से मुझे जो है लेने आए हैं, देखने आए हैं और मेरे लिए गिफ्ट से क्या है, ये सब ना करें, यहाँ से चले जाए, मुझे दुख होता है जब आप ये सब करते हैं मेरे लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, कुछ लोगों को ये पसंद आया होगा, कुछ लोगों को ये नापसंद भी आया होगा। पसंद क्यों आया होगा? क्योंकि सबरीना ने पहली बार अपने बाप को बताया कि उनकी गलती क्या थी। मज़ा आया वो देखने में, और सबरीना ने मतलब लगा कि एक बेटी बात कर रही है आज। अब तक हमें तकल्लुफ़ाना मतलब रिश्ता दिख रहा था कि बाप बेटी है, चलो इसलिए बातें कर रहे हैं, हमें वो दिखता भी था कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती थी, लेकिन आज एक लगा कि बेटी अपने बाप से शिकायत कर रही है कि आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया। तो वो देखने में बड़ा मज़ा आया दोस्तों कि पहली बार सबरीना ने चलो बाप को बाप की नज़र से देखा और बाप से शिकायत भी लगाई, और बाप ने भी मतलब उसका भी दिल थोड़ा बर्दाश्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे दो मत क्या हो सकते हैं। पहला तो ये है कि बाप बेचारा मजबूर था, वो क्या करता, और उसके सामने चीज़ें ही ऐसे पेश कर दी गई थी, तो उसे उस टाइम समझ नहीं आया। वो कभी भी ये नहीं मान रहा था कि सबरीना ने ये सब किया है, वो यही कह रहा था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे विश्वास नहीं आ रहा। लेकिन बाकी सब बातें ऐसी हो रही थी कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया अपनी बेटी के लिए, और बेटी जो है वो उसकी पोजीशन क्लियर के बगैर वो जो है मतलब कि उसके ऊपर चढ़ गई और उसे सुनाना शुरू कर दिया। उसे ये भी कह दिया कि तुम यहाँ पर मत आओ, आप यहाँ पर मत आए। तो एक लोगों को ये लग सकता है कि सबरीना यहाँ पे गलत थी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है जो मैं मानता हूँ कि बाप ने जो किया, चलो उनकी मजबूरियाँ थी, सब अपनी जगह थी, लेकिन सामने उनकी बेटी थी, वो कुछ तो बोलते। बात तो उन्होंने की थी, डायलॉग्स उनके हैवी थे, लेकिन उस इम्पैक्ट पे नहीं थे कि हम कह दें कि वो यहाँ से मतलब बाइज्जत बरी हो गए इस मामले में कि उन्होंने अपनी बेटी की साइड ली। बेटी की साइड उन्होंने पूरी तरह से तब भी नहीं ली थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करवा ली जो अपाहिज था, जिसके ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा हुआ था, और मतलब कि लोग उससे बहुत सारी चीज़ें बोल गए थे उस वक्त जहाँ पर वो चुप रहा था बाप। तो बेटी का मतलब रिएक्ट करना बनता था, बेटी का ये कहना बनता था कि, और ख़ासकर तब जब वो गिफ्ट्स लेकर और हालचाल मालूम करने के लिए वापस आया, तो जाहिर सी बात है बेटी का ये सब करना बनता था कि जब आपने मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए, अब क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। तो मुझे सबरीना ठीक लगती है और बाप का भी मुझे फॉल्ट लगता है, लेकिन हाँ, हम दोनों का व्यू अलग अलग हो सकता है और दोनों ही अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, सबरीना की जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई गलती नहीं थी, और बाप की भी चलो थोड़ी गलती मेरी तरफ से निकलती है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से नहीं निकलती होगी। लेकिन अच्छा लगा मुझे ये रोल और ये सब कुछ जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करवाई है, कि अब लग रहा है कि सबरीना अपने बाप से बात कर रही है, कम से कम ऐसा लग रहा है। पहले एक तकल्लुफ़ाना मीटिंग्स होती थी, आज मतलब लगा कि यार बाप बेटी बाप से शिकवा कर रही है, मज़ा आ रहा था देखने में वो। इसके अलावा जो है सबरीना का मूड भी थोड़ा चेंज हुआ। वो पहले मतलब रो रही थी, काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन आज उसने मोहित भाई से अच्छे से बात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की इन एपिसोड के अंदर, और मोहित की सारी अच्छी बुरी सब बातें सुनी। मतलब कि वो अपनी जो है साफ़का मंगेतर की बातें अपनी बीवी के सामने कर रहा था। देखने वालों को शायद पसंद ना आया हो, स्पेशल लेडीज़ को, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार मतलब कि वो बेचारी सुन रही है। और माँ का मतलब वो दिखाया गया वो एंगल भी, कि माँ बोल रही थी कि ये क्या कर रहे हो तुम अपनी, मतलब कि वो तुमसे तुम्हारी सामने वो अपनी साफ़का मंगेतर की बातें कैसे कर सकता है, ये गलत है, ये वो है। फिर बाप आता है, वो कहता है कि जो हो रहा है होने दो, दोनों के बीच फासले कम हो रहा है, अब तुम ये क्यों नहीं देख रही हो इन सब चीज़ों में। लेकिन माँ वही कह रही है कि ये गलत है, ये अखलाक के विरुद्ध है, और बेशक अखलाक के विरुद्ध है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो किया मोहित ने वो सही था, लेकिन उसको ज़रूरत थी, वो बेचारा अंदर ही अंदर कब तक ये डाल के रखता। और मोहित का भी वो चेंज हुआ,
वो अंदर की बात उसने सबरीना से की। उसके बाद उसका जो बिहेवियर था सबरीना के साथ कि तुम अबीरा की तरह नहीं बन सकती, तुम जो हो अबीरा की जगह नहीं ले सकती, तुम अबीरा के कपड़े क्यों पहनती हो, निकाल दो ये सब, वो थोड़ा हल्का हुआ। हाँ, उसके बाद भी हमें एक सीन दिखा जब वो कहता है कि तुम अबीरा के तरह ये सब नहीं कर सकती, लेकिन हल्का उसका लहजा हुआ, उसकी थोड़ी मतलब उसके मैं कहूँगा ना कैरेक्टर में थोड़ी लचक आई। इसके बाद वो हो गया था ना थोड़ा कड़क, वो थोड़ा ढील आई उसके इस इकरार के बाद। तो ये अच्छा लगा मुझे। और सबरीना ने भी इसको जो है महसूस कर लिया, तो उसने कहा कि हम दोनों भले ही अच्छे मतलब बीवी शोहर ना साबित हो, लेकिन हम दोस्त तो है अच्छे, तो क्यों ना इस दोस्ती को बरकरार रखें, इसको आगे बढ़ाएं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा सीन लगा पूरा का पूरा। अच्छा, मोहित की बात कर लेते हैं यहीं से। मोहित का क्या कैरेक्टर रहा। मोहित का कैरेक्टर थोड़ा मैं कहूँगा कि डिम हुआ इन एपिसोड्स के अंदर, इतना काम नहीं लिया जितना अब तक ले रहे थे मोहित के पास से। तो मोहित के साथ क्या हुआ, एक तो उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई। अच्छा, तब मुझे लगा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई कि मोहित ने शादी इतनी आसानी से कैसे कर ली। थोड़ा मुझे लगा कि वो तो कह रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा, अबीरा की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। और अभी भी वो वही बातें कर रहा है कि तुम अबीरा जैसी नहीं हो, तुम मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी, ये वो। तो फिर उसने शादी क्यों अचानक से कर ली। ये थोड़ा मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी स्क्रिप्ट राइटिंग की गलती है कि थोड़ा और मतलब हो सकता है कि आप एक झटका देने के लिए आपने उसकी शादी करा दी। उसने अपने बाप का मान रखने के लिए कि सबके सामने बाप ने बोल दिया, अगर मैं फिर गया तो मेरा बाप बेचारा किसको क्या मुंह दिखाएगा। तो ये भी हो सकता है। और सबरीना के लिए भी कि अगर वो फिर गया तो फिर तो लोग यही कहेंगे कि तुमने जो है मतलब इस्तेमाल करके अब छोड़ दिया और अब जो है तुम्हारी वजह से वो लड़की सफ़र करे। ये सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें एक एंगल दिखा दिया जाता है कि वो सोच रहा है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो अगर ये सब हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने शादी नहीं की तो सबरीना के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, अब्बा के साथ क्या होगा, लोग किस तरह से मतलब इस चीज़ों को देखेंगे। वो उससे सोचता हुआ एक बार दिखा देते और फिर वो हाँ करवा देते तो ठीक था। अचानक से मतलब दूसरा जो है मतलब एपिसोड आया और उसने जो है हाँ कर दी और फिर वही बात कि मेरे कमरे से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ये बात अलग है कि अब उसका जो है टेम्पो ठीक हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने सेंसेस में आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि मोहित को ना इस तरह से लिया है, इस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं कि आपको बुरा नहीं लगता। मोहित कहीं भी एंगल पे आपको बुरा नहीं लगता। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है कि उसने अचानक से ऐसे शादी कैसे कर ली बाप के कहने पर, लेकिन बुरा नहीं लगा तभी भी कि उसका कैरेक्टर फिर भी समझ आ रहा था कि हाँ उसको अपने बाप की वजह से शादी करनी पड़ी, वो तो नहीं करना चाहता था। और वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि वही बात है कि वो अबीरा से शादी करना चाहता था और उसकी शादी सबरीना से हो गई, और वो भी उस हालत में जिस हालत में वो शायद किसी से शादी ना करता, सबरीना क्या अबीरा से भी वो शादी ना करता, वो उस हालत में उसकी शादी हो गई कि उसे लगता है कि मैं बोझ हूँ और मैं तुम लोगों पे बोझ बन गया और अब मैं तुम्हारे ऊपर आ गया हूँ। तो सबरीना ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की कि असल बोझ तो मैं हूँ, मेरे बाप ने मुझे नहीं रखा, मैं जहाँ पर पली बड़ी वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और अब आपके ऊपर मैं बोझ बन गई हूँ और आप भी मुझे बोझ समझते। तो काफ़ी अच्छा वो डायलॉग जो सबरीना ने कहा था बोझ होने का, वो भी कमाल का था। फिर जो वो मोहित ने जो डायलॉग बोला ना, कमाल का, मतलब दिल में उतर गया कि वो कहता है कि मेरे जैसे इंसान को तो मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे इंसान जब मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए सज़ा बन जाती है। हाँ, क्या डायलॉग था दोस्तों, कमाल का वो डायलॉग था, अभी भी घूम रहा है। फिर वो सबरीना का डायलॉग घूम रहा था दिमाग में। तो डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे, और ये तो पहले दिन से है, जब से स्टार्ट हुआ है ना ड्रामा, स्टार्ट किया उससे पहले जब मतलब कि हमारे ट्रेलर्स आ रहे थे तब से ये डायलॉग्स एक के बाद एक आ रहे हैं। कमाल के डायलॉग लिखे हुए, डायलॉग राइटर को मैं 100 में से 100 दूंगा। डायरेक्शन ठीक था, चलो इतना ज़्यादा नहीं लेकिन इतना कम भी नहीं था, मैं कहूँगा 80 मार्क्स में डायरेक्शन को भी दे दूँगा। स्टोरी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है और मज़ा आ रहा है। ये शादी मैं सोचा था कि 1-2 दिन बाद होगी, लेकिन तुरंत हो गई, दूसरे मतलब पल उसकी शादी हो गई। तो ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छे से लेकर स्टोरी चल रही है। और थोड़ा मैं कहूँगा कि वहाँ पर जो मोहित का एक होना चाहिए था एक थिंकिंग प्रोसेस कि मैं शादी क्यों करूँ। हाँ, आप कोई भी रीज़न दिखवा देते, बस दिखवा देते, हम भी जानते हैं कि बाप के कहने पर किया, लेकिन वो अगर दिखता ना मोहित के चेहरे पर कि बाप के कहने पर कर रहा हूँ तो ठीक है, इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है, सबरीना को बचाने के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन वैसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आपने जो कबूले और फिर वही बात कि निकल जाओ मेरे कमरे से, तो कुछ हजम नहीं हुआ वो सीन। तो वहाँ पर मैं थोड़ा कहूँगा कि थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी सी हुई, ज़्यादा नहीं। मैं 90 तक भी दूंगा, क्योंकि स्टोरी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है और ऐसी स्टोरीज आजकल जो है मतलब देखने को नहीं मिलती। और वही बात है कि आप जब दुख में होते, जब तकलीफ़ में होते, तभी आपको पता चलता है कि आपका अपना कौन है। और जब वो कहता है ना कि वो मेरी अपनी ही थी, वो तो तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गए, उसने कहा था कि तुमसे दोस्ती ना रखूँ, एक ही बात मैंने नहीं मानी उसकी। अच्छा, वो बात उसने क्यों नहीं मानी,
यहाँ पर मतलब अब मुझे लगता है राइटर्स ने एक पॉइंट छोड़ दिया हम लोगों के लिए कि उसने फिर क्यों नहीं मानी। वो तो मतलब ये कह रहा था कि वो कहे दिन को रात, तो मैं रात मानने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ही मान था मेरा अबीरा पे। तो फिर उसने ये बात क्यों नहीं मानी कि तुम सबरीना से बातें करना छोड़ो। तो कहीं ना कहीं हमें वो हिंट दे रहे हैं कि मोहित के भी दिल में कहीं ना कहीं सबरीना के लिए जगह है। ये बात अलग है कि उससे महसूस नहीं हुआ जिस तरह से सबरीना को महसूस नहीं हुआ था। वो दिखा रहे थे ना कि आंखें बंद की और उसे मोहित भाई दिखे, लेकिन वो कह रही थी कि उनके साथ रहती हूँ तो इसलिए वो दिखते। तो मुझे लगता है इसी तरह का मतलब थोड़ा सा सीन मोहित का भी है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ है। तो ये डायरेक्टर्स और राइटर्स बड़े अच्छे से ये चीज़ें दिखा रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा, एक और चीज़ इन दिनों हुई कि सबरीना को ऐसा लगता है कि माँ भी अबीरा के साथ शामिल थी। अबीरा ने अकेले ही किया है, माँ तो बेचारी अबीरा की शादी का खुद शिकार बन गई। हाँ, वो ये चाहती थी कि रिश्ता टूट जाए, वो उस माँ ने खुद कबूल कर लिया। मैं बस ये चाहती थी कि रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मेरी बेटी जो है मतलब कैसे अपाहिज के साथ रहती और कैसे मतलब मेरी रिश्ता होने देती। लेकिन उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया, सब अपने आप होता गया। माँ की पोजीशन हमारे सामने क्लियर है, लेकिन सबरीना के सामने वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। सबरीना ने कह भी दिया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो आपको माँ मानती थी और आपने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी बेटी के लिए, ऐसा कैसे कर सकती आप। तो बेचारी हमें मतलब माँ की भी सिचुएशन बड़ी समझ आ रही थी। माँ बेचारी थोड़ी दिल बर्दाश्त हो गई और जाहिर सी बात है वो मुझे अच्छा लगा वो सीन कि किसी ना किसी पे तो शक बनता था, माँ पे क्यों नहीं। अबीरा तो थी, माँ भी, क्योंकि वो रिश्ता भी आ गया 2-4 दिनों के अंदर और हाँ भी कर दी और मंगनी भी हो गई फटाक से, तो शक करना बनता था जो उन दोनों ने किया। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मज़ा आ रहा है देखने में। ड्रामा आप देखेंगे कि 21 एपिसोड कैसे आती है कैसी नहीं, मज़ा आ रहा है दोस्तों देखने में। मैं कहूँगा कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुआ है इन एपिसोड्स के अंदर, स्टोरी बहुत आगे बढ़ गई और मैं कहूँगा कि डायलॉग्स तो बहुत हैवी रखे हुए, मज़ा आता है सुनने में, कमाल के डायलॉग्स। तो बस यही था। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।